धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और इस स्वाध्याय के अंतर्गत 16 कारण भावनाओं में से 16 में से तीसरी भावना का भी स्वाध्याय चल रहा है और तीसरी भावना में भी व्रतों के अतिचार का स्वाध्याय चल रहा है। उस स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हुए आगे का स्वाध्याय करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम अधीशम शतेन्द्रम सुपूजे भजेनाय शीशम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ियातम नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। सर्वे श्रोता सावधानतया श्रवन्तु। आत्मा अनंत गुणों का स्रोत है। अभिनव आनंद पर्याय जिसमें प्रतिक्षण उत्पन्न हो रही है, ज्ञानी तत्वज्ञ ही उन पर्यायों का आनंद ले पाता है। अज्ञ शक्तिहीन क्षीण पुरुष स्वयं का आनंद नहीं ले पाता है। पूर्ण तटस्थ मध्यस्थ भाव में लीन पुरुष ही स्वयं पुरुष का वेदक होता है। जिसकी दृष्टि चंचल है वह गौप्र धाम आत्मदेव का अवलोकन नहीं कर पाता है। आत्मदेव का दर्शन स्थिर स्वभावी जीव को ही होता है। चित्त की चंचलता पुरुष को विकास में रोक लगा देती है। आत्म विकास दृढ़ संकल्प, निडर, निर्भीक, सहनशील, पर से अप्रभावित होने वाला भव्य जीव ही होता है। शीघ्र कोपी, मानी, मायावी, लोभी, प्रभावहीन, पर के प्रभाव में जाने वाला, संकल्प शक्तिहीन, दीर्घ सूत्री मनुष्य श्रेष्ठ पूर्ण अविशिष्ट आत्मा का विकास नहीं कर पाते हैं। किसी भी क्षेत्र में पर के विकास को हीन भावना से भर करके संकल्प विकल्प कर अपधान करते हुए विचारें, अशुभ कर्म आश्रव बंध को प्राप्त कर भव संतति को वृद्धि करते हैं। वही दृढ़ धर्मी जीव अपनी धर्म प्रियता के प्रभाव से जगत में लोकप्रिय हो रहे हैं और स्वपर का कल्याण मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रिय धर्मी दृढ़ धर्मी जीव स्वव्रतों का पालन प्राणों के पालन से भी अधिक दृढ़ता के साथ करते हैं। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राणों के वियोग गति परिवर्तन मात्र है, पर व्रतों का वियोग भव भ्रमण का कारण है। स्व-विश्वास अवस्था में स्व-विश्वास आस्था के साथ ही व्रतों का पालन होता है। स्व इच्छा से बुद्धिपूर्वक व्रत धारण किए जाते हैं और किसी के बल से नहीं, स्वबल स्वभावना से व्रत स्वीकार किए जाते हैं। वैराग भाव से युक्त होकर के विरक्ति पूर्वक व्रत धारण किए जाते हैं। अब इन महाव्रतों में दोष लगा करके दुर्गति गमन कैसे स्वीकार किया जाए तथा श्री जिन शासन की अवहेलना का कारण मैं स्वयं को कैसे बना सकता हूँ। मेरे द्वारा नमोस्तु शासन कैसे धूमिल हो सकता है। ऐसा विचार करने वाला साधक निर्दोष व्रताचरण करता है। भव्यजन कसायों की पीड़ा के उत्साह सहित सहन कर सम्यक एवं वैराग भाव में लीन होकर के स्वयं संयम साधना में रत रहते हैं। सम्यक साधना की में लीन साधक नहीं करता भव भोगों की आकांक्षा
आत्म सुख ही जिसका लक्ष्य है वे इंद्रिय सुखों के प्रति प्रीति नहीं रखते। रति भाव है बंध भाव, चरित्र मोहिनी आश्रव कर्म का कारण मान उसके आत्मरक्षा करते हैं। जहाँ अज्ञ प्राणी रति को प्राप्त होते हैं वहाँ अरति भाव भी किसी न किसी द्रव्य के प्रति होता है। रति अरति उभय भाव नो कसाय परिणाम है। जो निज स्वभाव के विरुद्ध विभाव स्वभाव है, नर नारक त्रियंच देव आदि संसार में अशुद्ध पर्यायों में जीव को भ्रमण कराने में कुशल सफलता को प्राप्त होते हैं। मिथ्यात राग देशी आदि अशुद्ध परिणामों की यह सफलता है कि जीव अशुद्ध पर्यायों में भ्रमण कर रहा है। परम वीतरागी के उपेक्षा आदि संयम भाव दुर्गति के कारण करने में असफल है, परंतु संयम भाव स्वर्ग मोक्ष प्रदान कराने में सफल ही है। परम वीतराग भाव परम विख्यात चरित्र केवल गुण प्रकट करने में एवं निर्वाण प्राप्त करने में पूर्ण सफल है। संपूर्ण तत्व निर्णय का सम्यक कार्य निरतिचार व्रतों का पालन है। सम्यक साधक देश व्रत में के अतिचारों को भी से भी आत्मरक्षा करता है। कदाचित अति चार लग भी जाए तो अज्ञान प्रमाद वस्तु वह श्रेष्ठ साधक स्वयं गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित ग्रहण करके आत्मशुद्धि को प्राप्त होते हैं। बिना प्रायश्चित के आत्मशुद्धि संभव नहीं है। इस बात को मुमुक्षु साधक भली भांति जानते हैं। चित्त की शुद्धि में साधन प्रायश्चित है, अन्य कोई उपाय नहीं है। भीतरागी निर्गंत गुरुदेव दिगंबर गुरु के पाद मूल में ही प्रायश्चित होता है। जो आचार्य पद से विभूषित गुरु हैं, स्वयं समय पर समय में कुशल ज्ञाता है, जिन्होंने सूर्य पद के पूर्व स्वयं गुरु के रहस्य शास्त्रों का अध्ययन किया है, साथ ही स्वयं से स्वयं प्रायश्चित लिया है तथा दूसरे के लिए प्रायश्चित लेते देते हुए देखा है। जो श्रेष्ठ तप संयम साधना में लवलीन रहते हैं, ऐसे निर्दोष पाप भीरु गुरु से ही चित्त शुद्धि हेतु प्रायश्चित लेना चाहिए। सच्चा साधक तद विषयक ज्ञान शून्य गुरु से प्रभावहीन होता है। वात्सल्य गुरु से पूर्ण गणी ही चित्त शुद्ध कराने में समर्थ है, अन्य नहीं। जो स्वचित्त की शुद्धि नहीं कर सके वह अन्य के चित्त की शुद्धि कैसे कर सकते हैं। प्रायश्चित शास्त्रों का ज्ञाता गुरु प्रायश्चित देने का पात्र है, अन्य नहीं। इसलिए भव मुमुक्षु जीव को चाहिए तद विषय में के ज्ञाता के चरणों में जाकर के आत्मशुद्धि लेश मात्र भी सदोषता का क्लेश को आत्मा में स्थान प्राप्त न करे। संक्लेशता आत्मा का प्रमुख शत्रु है। संक्लेशता शत्रु के उपशमन हेतु साधक प्रायश्चित तप को तपता है और संक्लेश शत्रु को तप की अग्नि में ज्वाला में जला देता है। शत्रु रहित होकर के आनंद की अनुभूति लेता है। जिस संक्लेशता यथार्थ में शत्रुभूत अनुभव में आती है, वही प्रायश्चित लेने का भाव कर पाता है। अन्य अज्ञ प्राणियों के अंदर कहाँ चित्त शुद्धि के भाव उत्पन्न होते हैं। जिसका संसार भ्रमण अभी प्रचुर है, उसके भाव प्रायश्चित को तप धारण को नहीं होते हैं। तप का अवलंबन निकट भव्य जीव को ही होता है। उसी के प्रभाव बनते हैं, उसी के ही भाव बनते हैं। जिनका संसार भ्रमण अभी दीर्घ है, उनके तो भाव ही नहीं बनते हैं। तप करना तो दुर्लभ, तपस्वी के पास बैठना उनके लिए अत्यंत कठिन कार्य है। कठिन भव्यता, निकट भव्यता, पुण्य की प्रबलता, कसाई की न्यूनता, उपशम की योग्यता,
से ही प्रज्ञ पुरुष के प्रायश्चित तप धारण करने के भाव होते हैं। यह एक ऐसा तप है जिसे ज्ञानी जन क्षण क्षण में तपते हैं, एक समय प्रमाण काल भी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। अभ्युदय और निश्शेष सुख का उत्तम साधन तप प्रायश्चित है। उत्कृष्ट तो यही है कि आत्मशुद्धि हेतु साधक को पूर्ण सावधानी से पूर्ण अपनी चर्या दीक्षा गुरु के पाद मूल में बालकवत निवेदन करके अपने व्रतों की शुद्धिकार प्रमाणों परिणामों को वर्धमान करना चाहिए। लोक लज्जा के वश से हो दोषों को गुरु से निवेदन नहीं करने पर, प्रायश्चित नहीं लेने पर परिणामों में प्रतिक्षण अशुद्धि होगी। भावों की अशुद्धि का क्या फल होगा, यह स्वयं ही साधक विचार कर ले। जिस उद्देश्य को लेकर के तपश्चरण आरंभ किया था उसकी पूर्णता तो नहीं हो पाई। दुर्गति का भाजन बन करके संसार में भ्रमण करना होगा। क्या भव भ्रमण के लिए व्रत धारण किए थे? यदि नहीं तो दोषों का प्रायश्चित कर समाधि मरण करके स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त कर। चरम शरीरी साधक मोक्ष को प्राप्त करता है, अचरम शरीरी स्वर्ग को प्राप्त करता है। और जो जीव वृताचरण को प्राप्त करके स्वच्छंद होकर के दोष लगाते हैं, स्वयं गुरु से प्रायश्चित नहीं लेते हैं और स्वयं को निर्दोष घोषित करके जगत में पूजा का भाव को प्राप्त होते हैं, वे जीव माया भाव से युक्त होकर जी रहे हैं, वे दुर्गति को पात्र होते हैं। मुमुक्षु जीव को चाहिए कि वह प्रत्येक व्रत का निर्दोष विविध विधि से पालन करे, किसी भी प्रकार से शिथिलता को ना करे, दोषों को जाने दे, दोषों को माने और दोषों को छोड़े, किसी भी प्रकार दोषों के प्रति राग वृत्ति ना करे। दोषों का पालन उत्साहपूर्वक, व्रतों का पालन उत्साहपूर्वक होता है। उत्साहहीन कभी भी व्रतों का निर्दोषता नहीं परतते, इसलिए उत्साह से पूर्ण होकर के साधना में लीन रहे। यहाँ अब देश व्रत के अतिचारों को कहते हैं कि अतिचारों को जान करके यह नहीं स्वीकार कर लें कि अतिचार तो लगाने में कोई दोष नहीं है। अतिचार लगाने के लिए अतिचार आगम में नहीं कहे हैं। अतिचार कदाचित लग जाए तो उन्हें त्याग दो और प्रायश्चित लेकर के शुद्धि कर लो। इसलिए अतिचारों का वर्णन है। अतिचार लगने पर व्रतों को पूर्ण भंग होकर के मान करके कोई अज्ञ प्राणी व्रतों को छोड़कर ही ना बैठ जाए, अपने आप को पूर्ण व्रतहीन ना समझ ले और स्वयं के भ्रष्ट मान करके संयम मार्ग से दूर ना हो जाए। इस बात को समझाने हेतु आगम ग्रंथों में अतिचारों का वर्णन किया गया है और साधक को सावधान भी किया गया है। अतिचार हैं, व्रतों का एक देश खंडन अनाचार में ना जाए, इसलिए यहाँ सावधान हो जाएं। साथ ही संकल्प विकल्प ना करें, लोक आलोचना निंदा यहाँ प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर पुनः स्वव्रतों को पूर्ण रूप से स्थापित कर हो जाएं। भावों की दशा है, कोटि कोटि बार ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी पुरुषार्थ ना छोड़ें। पुरुषार्थ सदैव मार्ग का ही है। एक क्षण भी ऐसा आएगा कि परिणाम उच्च मार्ग में स्थिर हो जाएंगे, फिर कभी नीचे नहीं आएंगे और उच्च भावों की दशा का प्रतिफल निर्माण पद की प्राप्ति है। फिर सदा सदा के लिए भवभ्रमण का अंत हो जाएगा और आत्म अनंत को प्राप्त होगी जाएगी, अर्थात अनंत सुख को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अतिचारों को जानो। देश व्रत का प्रथम अतिचार है आनयन। पहला अतिचार है आनयन, अपने द्वारा संकल्पित देश में ठहरे हुए पुरुष को प्रयोजनवश किसी वस्तु को लाने की प्रेरणा करना
आनयन है। अर्थात तात्पर्य यह है कि किसी को प्रतिज्ञा है कि मेरा देश परदेश जाने का त्याग है और जिस गांव में नगर में वर्तमान में मेरा निवास है मैं वहीं रहूंगा, तद नगर के बाहर गमनागमन का परित्याग है। इस प्रकार के व्रत लेने के उपरांत ली हुई प्रतिज्ञा के बाहर क्षेत्र में कोई पुरुष है उससे स्वीकार कर वे कार्य हेतु वहां से वस्तु मंगा लेना। स्वयं नहीं गया इसलिए वह व्रत पूर्ण रूप से भंग तो नहीं हुआ, परंतु देश व्रत के बाहर से अन्य पुरुष के द्वारा सामग्री बुलाई है, इससे इच्छाओं की पूर्ति तो हुई और साथ ही वस्तु के आने में बहु आरंभ परिग्रह हुआ। इसके लिए सावाद्य भी हुआ, व्रत में दोष लगा। और यह देश व्रत का प्रथम अतिचार है, आनयन नाम का है। साधक अपने व्रतों के प्रति दृढ़ धर्मी हो करके इस अतिचार से भी आत्मरक्षा करता है और इच्छा का निरोध करता है। नवीन नवीन इच्छाएं, नवीन नवीन कर्म आश्रव बंध का कारण है। पूर्व में आश्रव बंद किया इसलिए इच्छा उत्पन्न हो रही है। इच्छाओं पर विराम नहीं किया गया तो अभिनव कर्म बंद होगा। इस प्रकार से तो कभी भी बंद प्रक्रिया का विराम नहीं लगेगा, विराम अविराम बंद होता रहेगा और जीव संसार भ्रमण करता ही रहेगा। कर्मों की इच्छा से कर्म बंद, कर्म बंधन से संसार का अंत चाहिए तो बुद्धि पूर्वक इच्छाओं का अंत करो। बिना कर्म रहित हुए इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती है। कर्म रहित आत्मा इच्छा सहित होती है। जहां जहां इच्छाएं होंगी वहां वहां नियम पूर्वक बंद होगा और नवीन बंद भी होगा। साधक जीव व्रतों का पालन कर्म के नाश के लिए करता है। कर्म के नाश हेतु इच्छाओं का नाश होगा। बिना इच्छाओं के को भी विराम किए बिना कर्म नाश संभव नहीं है। इसलिए सत्यार्थ साधक को चाहिए कि वह अन्य क्षेत्र से कोई वस्तु को न मंगाए और व्रत को रतिचार पालन करे। प्रेष्य प्रयोग ऐसा करो कि इस प्रकार दूसरे के काम में लगाना प्रेष्य प्रयोग है। स्वयं न जाकर के दूसरे से स्व कार्य के लिए प्रेरित हुए प्रदेश के बाहर से काम कराना है। तीव्र राग इकलोत झलकता है और तभी अन्य के प्रति प्रेरित करता है। जीव इस बात को क्यों भूल रहा है कि जहाँ है वहाँ बंध है। बंध से मुक्ति चाहता है तो राग को अभाव करना होगा। बिना राग के अभाव के किए गए मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। राग के वश हुआ जीव अपनी वस्तु राग वृद्धि के कारण है और बंध के कारण है। अंतरंग में जीव तीव्र मूर्छा के प्रतीक है और इच्छाओं को क्रियाओं को राग बुद्धि के कारण से बंध के कारण है और इच्छाओं और के ये क्रियाएं संभव नहीं है। प्रत्येक व्रत पालन करने का उद्देश्य राग अग्नि है, राग बुद्धि यही है। राग हानि जहाँ होगी वहाँ कर्म हानि का ही नियत है। जो व्यक्ति अत्याचारों में लगाने में भय नहीं रखता है उसे कर्म बंध में संसार भ्रमण में कोई डर नहीं है। वह वैराग्य शून्य वृत्ति वाला है, एक ऐसा निश्चय जानना चाहिए। उसकी साधना मात्र आजीविका भूत समझना चाहिए। वर्तमान जीव का वैराग्य शून्य प्रवृत्ति वाला अनंत दुखों का सागर दृष्टिगोचर होता है और वह उसमें अर्थात समुद्र में निज को लिप्त करना भी स्वीकार नहीं कर पाता है। शब्दानुपात जो पुरुष
किसी उद्योग में जुटे हैं उन्हें उद्देश्य कर खांसना, आवाज करना शब्द अनुपात है। जीव की दृष्टि कितनी खोटी होती है कि वह इच्छाओं की पूर्ति के हेतु कोई न कोई मार्ग निकाल ही लेता है। संयम धारण के काल समय में जो भाव थे वे ही भाव जागृत रहे तो दोष नहीं लगे। विरक्त भावों पर अपने अशांति का आचरण का काल में अतिचार एवं अनाचार तो बहुत हुए थे। मूल उद्देश्य जीव भूल जाता है कि जिस उद्देश्य को लेकर के व्रत मार्गी संसार मार्गी भी हो गया उससे भी अधिक चित्त दिखाने लगता है और तत्वज्ञ को लिए इस तत्वज्ञ के लिए समय नहीं दिख रहा था। घंटों घंटों शब्दानुपात के समय आत्मा के ऊपर कैसी मायाचारी चल रही है। दूसरे भोले प्राणियों का तो छल ही हो रहा है परंतु यह स्वयं आत्मा से अधिक छल कर रहा है। यह अति घोर माया भाव को महिमा है। ऐसे लोग क्या करें, क्या कर पाएंगे। स्व कल्याण वे तो स्व के साधु हैं। इनके माध्यम से आत्म प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश नहीं होगा। सत्यार्थ प्रकाश मार्दवी आर्जव धर्म से युक्त होकर के धर्मात्मा जीवों से ही होगा। तीव्र रागी देव द्वेषी धर्म भेष में भी आकर कसाई की अनुभूति में लीन रहते हैं और जिन शासन के विरुद्ध आचरण करने में लागू समझते हैं। भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा है कि देश व्रत के पालक के लिए अपनी सीमा से बाहर शब्दानुपात नहीं करना चाहिए। यदि करता है तो वह अतिचार को प्राप्त होता है। पुनः पुनः ही वही कार्य करके और निंदा आलोचना भी करना चाहिए। आलोचना के भाव नहीं कर पा रहा है तो उसके आनंद वैराग्य भाव का अभाव हो चुका। साथ ही वह श्रद्धा स्वभाव में शून्यता का बोध रखता है। सत्यार्थ दृष्टि हो तो जो कि स्व व अन्य के दोषों को अपने मार्ग से चलित नहीं होने देता है, अधम मार्ग का आश्रय नहीं लेता है, वही विद्वान है, वही महाप्रज्ञ है, वही धीमान है और वही पंडित। और जैसा कि आचार्यों ने आचार्य प्रवत सोमदेव ने सूरी ने कहा है, स विद्वान से महाप्रज्ञ स धीमान से च पंडित यह स्वे तु वन्य तु वाची ना धर्माय समीयति। कि आत्मनिर्भर पर जिसकी दृष्टि है वे जीव प्राण पान में से अपने धर्म को पालन करते हैं। संपूर्ण पर आशाओं को छोड़ करके तत्व ज्ञानी जलमल जल पल स्वात्म धर्म के लिए लिखता है, लगाता है। उसे अन्य से संपर्क के लिए समय कहाँ है। जिसे अन्य जनों के लिए मान रहे हैं उन आत्म धर्मों के लिए समय कहाँ है। सत्य है यह है कि एक दूसरे जीव को धर्म आत्म धर्म का आनंद लेने आ रहे हैं। निष्प्रय भाव से निवेदन हो जाए कि उसकी दृष्टि पर अन्यत्र कहीं भी नदी
अन्यत्र कभी कहीं नहीं जा सकती है। स्वयं स्वर का विषम नहीं विद्वान काट, स्वयं रस का रस ही होता है। ऐसा है कि संपूर्ण आनंद कंद में निवेदन करता है कि संपूर्ण का रसिक बनने के लिए शब्दानुपात के विषय के आत्म स्वयं आत्म की रक्षा करनी होगी। देश व्रत की मर्यादा को लेकर के दूरभाष तथा प्रश्न यंत्र मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तथा उनके देवव्रत के अतिचार हैं और व्रतियों को तो इन अतिचारों का उपयोग अहिंसा उपयोग व्रतियों का व्रत तत्व है, पर के मर्यादाओं को आत्मशुद्धि के लिए पर वार्ता के समय को निकाल देने के लिए प्रवृत्ति का धर्म नहीं है। देश व्रत की व्याख्या अणुवृत्तियों की है, जिनके जब उनके लिए निषेध आगम कर रहा है तो फिर महावृत्तियों को छूट कहाँ है। चाहे अणुवृत्ति हो चाहे महावृत्ति हो, शब्दानुपात से आत्म धर्म की रक्षा करने को अन्यथा अणुव्रत तथा महाव्रतों की पवित्र पालन नहीं होगा हो कर सकता है। जो समय मर्यादाओं पर जा रहा है उसे आगम अभ्यास में लगाएं। आगम का ज्ञान प्रतिज्ञान कर स्त्री जिन शासन को प्रभावना कर स्वयं और पर का कल्याण कर मोक्ष को प्रशस्त करे। आत्म आगम एवं लोक विरुद्ध कार्य स्वी की रक्षा करे। कोई भी सज्जन पुरुष भी त्यागियों के द्वारा अन्य उपकरण का उपयोग को देकर के प्रसन्न नहीं करता है, अपितु विचार करता है अहो यह जीव करुणा का पात्र है, उत्कृष्ट मार्ग को प्राप्त करने के लिए भी उत्कृष्ट है, व्यवहार नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? उपसर्ग बुद्धि पूर्वक सत्व मार्ग का निर्मल रूप चल रही है। भूतार्थ पर के आकर के भूतार्थ को क्यों नहीं स्वीकारता है? राग बुद्धि के कारण से लिप्त हो जा। घर छोड़ने पर भी राग नहीं छोड़ पा रहा है। धिक 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 राग की कुतष्टिता, राग की कुटिल दशा को जो जीव को उच्च स्थान पर भी सताती है। राग के वश होकर के जितने भी जीव सन्मार्ग से च्युत होकर के दुर्गति के पात्र बनते हैं। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लूका लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तुई जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुर सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।